घर की छत पे बैठा आमिर नामी शख्स अपने बेटे से बातें कर रहा था कि उसका 20 साल बेटा अली अपने वालिद साहब को कहता है कि पापा आज हमने बिजनेस की क्लास में हमने आज एक ऐसा सबक पढ़ा है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे वो सारी बात करूं जो आज हमें सर ने बताई है। उसका वालिद उससे पूछता है कि बेटा आज आपने ऐसा क्या पढ़ा जो आप इतना खुशी से मुझे बताना चाहते हो। वो साथ ही अपने वालिद साहब को कहता है कि पापा आज हमने एक ऐसा सबक पढ़ा है जिसमें टीचर ने ये बताया है कि अगर कोई शख्स किसी के पास एक ऐसी चीज अवेलेबल है जिससे वो पैसे कमा सकता है तो उसको हर सूरत वो चीज अपने इस्तेमाल में लाते हुए उससे पैसे कमाने चाहिए। तो ये सोचकर उसका वालिद कहता है कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। तो बेटा बेख्तियार बोल देता है कि पापा हम सब नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं, हमारा ऊपर वाला पोर्शन घर का खाली पड़ा हुआ है, हमें इसको किराए पे दे देना चाहिए। अपने बेटे की बात सुनकर उसका वालिद थोड़ा सा परेशान हो जाता है, थोड़ा सा मुतमिन हो जाता है, क्योंकि उसको इस चीज का अंदाजा तो था कि अगर मैं अपना पोर्शन जो है वो रेंट आउट कर देता हूँ, उसको किराए पे दे देता हूँ तो उससे मुझे इनकम आने लग जाएगी। लेकिन उसके ज़हन में बहुत से सवाल थे कि अगर मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया, अगर किराएदार ने किराया ना दिया तो मैं क्या करूंगा। तो इस चीज को सोचते समझते हुए उसने फैसला किया कि मैं इस बारे में थोड़ी सी तफसीलात लूंगा और उसके बाद फैसला करूंगा। जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो सबसे पहले नंबर पर उनके ज़हन में ये बात आई कि हम जो है वो स्टाम्प पेपर कहाँ से लेंगे और स्टाम्प पेपर कौन लेके आएगा, या हम लोग जो है वो निकलवाएंगे और असल स्टाम्प पेपर फिर किसके पास रहेगा। क्योंकि उनके जहन में बहुत से सवाल थे असल स्टाम्प पेपर को लेके कि उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी, क्योंकि उनके जहन में यही था कि अगर कब्जा हो जाता है या कोई मसला बन जाता है तो हम क्या करेंगे। तो इन्हीं दो सवाल का जवाब जो है मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको डिटेल में समझ आ जाए। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जब वो इस चीज का फैसला कर चुके होते हैं कि हमने अपनी प्रॉपर्टी को जो ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे अवेलेबल है उसको हम रेंट आउट करेंगे और उससे कुछ पैसे कमाएंगे, तो हमने इसको किराएदार को देना है। और इसी सिलसिले में वो प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाते हैं। जैसे वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर उनको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता है कि हाँ जी ये आपका जो है वो पोर्शन जो है वो लेना चाहते हैं। लोग देखते हैं, लोग पोर्शन पसंद कर लेते हैं, किराया तय हो जाता है। उसके बाद जब डीलर उनको कहता है जी कि आप स्टाम्प पेपर जो है वो तैयार करवाएं, तो वो हैरान रह जाते हैं कि स्टाम्प पेपर किसने तैयार करवाना है। किराएदार कहता है जी आपने तैयार करवाना है, मालिक कहते हैं जी कि आपने तैयार करवाना है। इसमें मैं आपको कानूनी बात बता दूं, इसमें एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रहा है तो उसकी ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो स्टाम्प पेपर अपने नाम से जारी करवाएगा और बहक जो है वो किराएदार करेगा, क्योंकि किराएदार पैसे दे रहा है और उसके बाद उसने ये सारी बात लिख ली है बीच में कि मैंने इतनी सिक्योरिटी दी है, इतनी इसमें जो है वो मैंने जो है वो किराया लिया एडवांस में। तो ये तो सारी बात क्लियर होगी असल स्टाम्प पेपर जारी करवाने की हद तक। फिर दूसरे नंबर पे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है कि असल स्टाम्प पेपर रहेगा किसके पास। तो इसमें भी मैं आपको बता दूं कि असल स्टाम्प पेपर जो है वो किराएदार के पास ही रहेगा। एक तो इसमें यह है कि बहक भी वो किराएदार होगा और दूसरा ये कि वो स्टाम्प पेपर रहेगा भी किराएदार के पास, क्योंकि इसमें जो हकूक है वो किराएदार के क्रिएट हो रहे हैं। मालिक के हकूक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मालिक है, उसकी मलकियत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो जब चाहे मर्जी किराएदार को जो है वो निकलवा सकता है अगर उसको जो है वो किराएनामे की अगर कोई वायलेशन हो रही है या उसमें जो है वो स्टैम्प पेपर से रिलेटेड कोई इशू बन जाता है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू बन जाता है। जबकि किराएदार की जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी की वो मालिक के पास पड़ी होती है और उसने उसके हिसाब किताब के बाद उसके बिल्स वगैरह को क्लियर करने के बाद उसने जो है वो अमाउंट उसमें एडजस्ट करनी है और अगर उसमें इजाफी हो जाती है तो वो उसने उसमें वापस करनी है। इसका जो एक पैरेलल सेटअप है वो इसी तरह जिस तरह आप कोई करारनामा करते हैं या बयाना करते हैं आप, तो उसमें जो बयाना देते हैं आप तो उसमें ओरिजिनल एग्रीमेंट जो होता है वो खरीदने वाले के पास रहता है, असल मालिक के पास असल स्टैम्प पेपर नहीं होता। और इसकी कानूनी वजह यही है कि जब कोई शख्स पेमेंट कर रहा होता है तो फाइनेंशियल मामलात में कोई शख्स अगर पेमेंट दे रहा है तो जो एग्रीमेंट है वो उसके हक में होना चाहिए उस शख्स की तरफ से जो उस पेमेंट को वसूल कर रहा है। चूंकि सिक्योरिटी की अमाउंट जो है वो किराएदार से जो है वो मालिक वसूल कर रहा होता है, इसीलिए असल स्टैम्प पेपर जो है वो उसने मालिक ने किराएदार के हक में जो है वो जारी करना है। तो ये मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए हैं कि नंबर 1 पे ये है कि असल स्टैम्प पेपर जो है वो मालिक की तरफ से जारी होगा किराएदार के हक में, और दूसरे नंबर पे ये है कि किराएदार जो है वो असल स्टाम्प पेपर अपने पास रखेगा जो किराएनामे का है, क्योंकि उसके हकूक जो है वो जनरेट हो रहे हैं और इसको जो है वो मालिक ने हर सूरत में फॉलो करना है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड
इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।